मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहिब, शुक्रिया वक्त देने का। सैलाब के सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी ये सारी है कि सिंध में जो सैलाब आया, क्या मामलात हुए, कितनी तबाही हुई और कितनी चीजों को दुरुस्त किया गया और कितनी चीजें अभी भी दुरुस्त नहीं है, कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किस तरह ठीक कर सकते हैं। आज हम असेंबली में 2-3 दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम इन चीजों को कैसे ठीक करेंगे। मसला ये है कि हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान पर जो पहला जुल्म हुआ वो ये हुआ कि असेंबली को 3 महीने के लिए ताला लगा दिया गया। ये 3 महीने तक ताला लगा कर रखना, ये सैलाब ज़दगान के लिए क्या आप समझते हैं अच्छी बात है कि हम यहां पर उनके लिए बात भी न कर सकें, हम उनके लिए मसाइल हल करने के लिए कोई आप लोगों को मशवरा भी न देख सकें, आप उसकी तरफ आ भी न सकें। इसलिए ऑन नहीं थी क्योंकि सारे मेंबरान अपने अपने एरिया में थे, तो यहाँ कोई भी नहीं होता अगर हम उसको चलाते भी। जी, इसी तरफ मैं आ रहा हूँ। मुझे मालूम था कि यही जवाब आएगा कि सारे मेंबरान अपने अपने इलाकों में थे। नहीं, इलाकों में भी नजर नहीं आए स्पीकर साहब, इलाकों में भी माजरत के साथ कोई नजर नहीं आया। हुकूमत अगर नजर आते, दुरुस्तगी होती और यहाँ पर लोग आते और करते तो आज हम इतनी परेशानी में कहाँ होते। 3 महीने अगर लगातार ये सब अपने हुकूमती नुमाइंदगान वहां पर थे तो अभी तक खराबियां क्यों हैं, अभी तक परेशानी क्यों है, अभी तक रोड पर लोग क्यों मौजूद है, अभी तक रिलियां लगाकर उनका अपने झोपड़ियों में क्यों है, अभी तक वो चावल उबाल उबाल के क्यों खा रहे हैं, अभी तक बची हुई गंदम वो अपने बच्चों को उबाल उबाल के क्यों दे रहे हैं, अभी तक पानी उनके पास क्यों नहीं है, अभी तक खाना उनके पास क्यों नहीं है। 3 महीने तक क्या किया है? आते तो बता दे। सीएम साहब आए और उन्होंने आके हमें बहुत बड़ी तकरीर सुना दी और हमें स्क्रीन पर बहुत कुछ दिखाया। ऐसा लगा कि अब सिंध में कोई मसला है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। कहीं से दिखाया गया कि इतनी बड़ी परेशानी है, तो इतनी बड़ी परेशानी सिर्फ असेंबली में 3 महीने तक डिस्कस ही नहीं होगा तो वो हल कैसे होगा, उसकी परेशानी को हम ठीक कैसे करेंगे। सीएम साहब ने आके हमें सारा कुछ बताया कि देखिए ये मामला है, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, ये परेशानी है। भाई आपने 3 महीने आपने वहां लगाए। सीएम साहब ने कहा कि मैं हर जिले में 2-2 मरतबा गया हूं। 3 महीने में 90 दिन होते हैं और 5-6 महीने से लोग वहां मुतासिर है, तो गोया कि आप 15-16 दिन गए हैं और असेंबली आपने 3 महीने बंद कर दिया। खुद वहां पर 15-16 दिन जाने के लिए पूरा असेंबली बंद कर दिया ताकि हम उनकी हुकूक के लिए हम निशानदगी न करा सके, हम बता न सके कि वहां पर क्या क्या मामलात है। और फिर यह बात भी है कि आप आए 3 महीने के बाद तो आप ये बताते कि लाड़काना में 3 लाख अफराद मुतासिर हुए। 3 लाख में से आपने कितनों को कितने खेमे दिए, आपने कितना खाना दिया, आपने उनको साफ पानी दिया, आपने उनको खुराक दिया, कितनों को दिया? बताते कि लाड़काना में 3 लाख, मिसाल के तौर पर 3 लाख अफराद मुतासिर थे। 3 लाख में से आपने कितनों को दिया? पता चला जी आपने 10,000 को दिया, 20,000 को दिया, आपने 30,000 मुतासिरीन के साथ मदद की। तो भाई बाकी जो 2,70,000 बाकी जो बचते हैं उनके साथ आपने क्या ताउन किया? आपने मेहड़ में कितने लोग मुतासिर हुए, आपके जोई में कितने लोग मुतासिर हुए, सेवन में कितने लोग मुतासिर हुए, काजी अहमद में कितने मुतासिर हुए, नवाब शाह में कितने मुतासिर हुए, बदीन में, लाड़काना में और ठट्टा में और सजावल में और दूसरे इलाकों में कितने लोग मुतासिर हुए और आपने कितनों के साथ ताउन किया? 3 महीने के बाद आपने आकर ये बताया कि हमने तो कोई ऐसा फिगर हमें नहीं मिला कि आपने इतने लाख मुतासिरीन में से इतने के साथ ताउन किया। हाँ, ये बात हमें मिली कि अपोजिशन ने कुछ भी नहीं किया, अपोजिशन ने तो कुछ भी नहीं किया, अपोजिशन जमाते तो नजर ही नहीं आए। और अवाम से पूछे, अवाम का कहना यह है कि हमें तो हुकूमत नजर नहीं आई। भाई आप कहेंगे नहीं हमें हम तो नजर आते हैं, इनका नहीं आप तो कोरोना हो।
जैसे कोरोना का फंड नजर नहीं आया, कोरोना का राशन नजर नहीं आया, ऐसा सैलाब का फंड भी नजर नहीं आया, और सैलाब का जो राशन भी नजर नहीं आया, फंड भी नजर नहीं आया, ताउन भी नजर नहीं आया। पता नहीं वो आप लोगों को नजर आता है। और हमने ये देखा कि ये सारा कुछ अगर आपने किया है, ईमानदारी पर किया है, आपने कोई रिलीफ फंड कायम किया है, आपने कोई रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है, आपने अगर रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है तो मेरे ख्याल में जवाब में आएगा, हाँ जी एक कमेटी बनाई है हमने। तो कमेटी में किसको रखा है आपने? आपने जेडीए का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने एमक्यूएम का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने पीटीआई का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा रखा है? क्यों नहीं रखा? मैं सिंध के अफराद से ये पता नहीं वो आप लोगों को नजर आता है। और हमने ये देखा कि ये सारा कुछ अगर आपने किया है, ईमानदारी पर किया है, आपने कोई रिलीफ फंड कायम किया है, आपने कोई रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है, आपने अगर रिलीफ फंड की कोई कमेटी कायम की है तो मेरे ख्याल में जवाब में आएगा, हाँ जी एक कमेटी बनाई है हमने। तो कमेटी में किसको रखा है आपने? आपने जेडीए का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने एमक्यूएम का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने पीटीआई का कोई नुमाइंदा रखा है, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा रखा है? क्यों नहीं रखा? मैं सिंध के अफराद से ये उनको पैगाम देना चाह रहा हूं, जो आपके लिए फंड रिलीफ की कमेटी बनाई गई है, खतरे की गारंटी है। मसला क्या है? हमें क्यों नहीं रखा गया इन कमेटियों में? मसला ये है कि हम अगर आएंगे तो हमें बताना पड़ेगा, हमें आप दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या मामला है, मगर आपने किसी चीज को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, छुपाना है और खाना है। तो अभी खाने वाले मामलात में आप हमें क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे आप। तो हमारा मुतालबा ये है कि आपने जो रिलीफ फंड कमेटी कायम की है उसमें आपने अपोजिशन जमातों में से किस किस को रखा है? आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किसको रखा है या दूसरी जमातों में से किसको रखा है? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों यानी सिंध वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली होगी तो फिर यही मामला होगा, यही परेशानी होगी। अभी तक आप बताएं, किसी ने आके बताया कि हम पीपल्स पार्टी को 15 साल हुकूमत में हो गए, 15 साल के अंदर जो सैलाब का पानी बलोचिस्तान से आता है, जो दूसरे सैलाब के पानी सिंध में दाखिल होते हैं, उनके लिए कितने डैम बनाए? कितने डैम बनाए 15 साल में बताया जाए। सिंधियों के जान की तहफ्फुज के लिए, उनके जमीनों की तहफ्फुज के लिए, सैलाबी पानी को रोकने के लिए कितने डैम बनाए गए? कोई नहीं बनाया गया, कक नहीं बनाया गया, ना ही बनाया जाएगा। सिवाय यहां पर हमें बस भाषण दिया जाएगा, हम ये करेंगे, हम 20 लाख घर बनाएंगे। मैंने कहा क्या हो गया भाई, 50 लाख घर तो पहले सुन चुके, 1 करोड़ घर पहले सुन चुके, अब आप 20 लाख घर पे आ गए हैं। आप 20 लाख घर बनाने की सलाहियत रखते हैं? आपके पास इतना पैसा है? 3 लाख रुपए अगर आप एक घर के लिए देंगे तो 6000 बिलियन रुपए बनते हैं। मिलियन नहीं, बिलियन रुपए बनते हैं। क्या आपके पास इतने अब पैसे हैं? नहीं है। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलकर क्यों सिंधियों को, क्यों सारा पैसा है? 3 लाख रुपए अगर आप एक घर के लिए देंगे तो 6000 बिलियन रुपए बनते हैं। मिलियन नहीं, बिलियन रुपए बनते हैं। क्या आपके पास इतने अब पैसे हैं? नहीं है। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलकर क्यों सिंधियों को, क्यों सैला जदगान को आप मुतासिर मजीद कर रहे हैं? आप कितने घर बनाएंगे? 3 महीने के बाद आप बंद इस असेंबली का ताला खोलने के बाद अभी आप आए हैं और हमें अभी तक आपने एक घर का नहीं बताया कि हमने कितने घर बनाए हैं। 20 लाख घर आप कब बनाएंगे? कितना बनाएंगे? किस तरह बनाएंगे? वो बात तो अपनी जगह पर है, मगर मुझे बताएं, आपने 10,000 घर बनाए, आपने 20,000 घर बनाए, आपने 30,000 घर बनाए, आपने 1 लाख बना लिया, 20 लाख में से कितने बनाए? अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया। आप यही कुछ सुनाते जाएंगे, यही हम सुनते जाएंगे कि हम इतने लाख बनाएंगे, कुछ
بھی نہیں ہوگا. آپ بناتے بناتے یہاں سے چلے جائیں گے اور وہ بے سر و سامان تھے بیچارے, بے سر و سامان رہے گے. یہ الحمدللہ کراچی والوں نے سیلاب زدگان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے باقی این جی اوز کے پلیٹ فارم سے بھرپور تعاون کر کے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے. جتنا سہارا دینے کی کوشش چاہیے تھی وہ کی گئی ہے. ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں, فلٹر لگائے گئے ہیں اور تالاب بنائے گئے پانی کے لیے تاکہ ان کے پاس صاف پانی موجود ہو, وہ پینے کا پانی موجود ہو, ان کے لیے خوراک ہو. اور خیمہ بستیاں قائم کی گئی اور ہزاروں خیمے بنائے گئے اور ان کے لیے خوراک کا اہتمام کیا. آج ابھی جائیں, ابھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ٹنڈو اللہ یار میں آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک ساری چیزیں ٹھیک ہے. وہ تو بیچارہ ابھی بھی روڈوں پر ہے, ابھی بھی وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے. ان کے سروں پر کوئی چھت نہیں ہے, بے سر و سامانی کے عالم میں روڈ پر ابھی بھی مائیں بہنیں بچے بیچارے بلک رہے ہیں, وہاں موجود ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے ٹنڈو اللہ یار میں ایک ٹرک حادثے میں ایک ماں اور بچے کو کچل دیا گیا. آپ نے کہا ہم نے تو سب ٹھیک کر دیا ہے, ہم نے تو ان کو ساری سہولت دے دی ہے, مگر وہ ماں اور بچہ کیوں ہلاک ہو گئے, وہ بچہ کیوں شہید ہو گیا, مجھے یہ بتایا جائے. اور یہ بات کا پیغام, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, وہ جو روڈ میں شہید ہوئے ہیں وہ ماں بچے, وہ سندھ کے حکومت کے منہ پر ایک تماچا ہے. اور وہ ایسا تماچا ہے جو تاریخی تماچا ہے کہ روڈ پر بلکنے والی مائیں بہنیں, وہ سندھی بیچارے, وہ کیوں اس طرح روڈ پر موجود ہے. حکومت نے ان کے لیے کیوں گھر نہیں دیا. وہ حکومت جس نے یہ کہا کہ روٹی کپڑا مکان, نہ ان کے پاس روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, سوائے سہاروں کے, سوائے جھوٹے باتوں کے, سوائے یہ وہ دکان. نہ ان کے پاس روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, سوائے سہاروں کے, سوائے جھوٹے باتوں کے, سوائے یہ وہ دائیں بائیں کرنے کے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, آگے کا کوئی پلان نہیں ہے. آگے کا کیا دیں گے, کیا کریں گے آپ, ابھی تک آپ نے کوئی خاص پلان, آپ آتے اور بتاتے کہ ہم نے آگے اتنے سارا کچھ ہم نے پلان بنا دیا ہے اور ہم نے ان میں سے اتنوں پر عمل بھی کیا ہے. اور مجھے تو اتنی بہت افسوس کی بات ہے, بہت پریشانی کی بات ہے میرے لیے کہ ادھر جب حکومتی بینچوں سے کوئی ایک ذرہ برابر, ایک تنکا برابر کوئی کام دکھایا جاتا ہے تو سارے ڈیکس بجا رہے تھے, خوش ہو رہے ہوتے. بھائی یہ ڈیکس بجانے کے دن نہیں ہے, یہ کرب کا دن ہے, پریشانی کا دن ہے, خوشی کا دن نہیں ہے. ہماری سندھی عوام وہاں پر پریشان ہے, وہ پریشانیوں میں موجود ہے. آپ خوشی سے ڈیکس بجا رہے ہیں, کیا آپ نے ان کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیا, کیا آپ نے ان کے ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیا, کیا وہ ابھی خوشحال ہو گئے, کیا ان کی اسکولیں بحال ہو گئی, کیا ان کے وہ صحت کے ادارے بحال ہو گئے؟ نہیں, وہ ابھی بھی بیچارے دوائیوں کے لیے پریشان ہیں, ابھی بھی وہ تعلیم کے لیے پریشان ہیں. سی ایم صاحب نے کہا کہ 20,000 اسکول متاثر ہیں, تو بھائی صرف آپ نے یہ تو کہہ دیا ہمیں کہ اسکول متاثر ہے, مگر اسکولوں میں سے کتنوں کو آپ نے تعمیر کیا, کتنوں کو بحال کر دیا, کہاں تک آپ نے بحال کر دیا؟ کیا ابھی تک پانی نکل چکا ہے؟ پانی تو وہاں موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود ہے. پھر اسمبلی کیوں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پریشانی زیادہ ہے اور ابھی تک ہے اور موجود ہے تو پھر ہمیں آج بھی اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر آج بھی ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر آج بھی ہم وہاں بیٹھے رہتے. کیا آپ کے کہہ کر آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا؟ تو میرے خیال 15 منٹ میں 10 منٹ ہو گیا ابھی تک. نہیں 10 اور اپوزیشن لیڈر ہے, 18 منٹ ہو گئے. میں نوٹ کر رہا ہوں, وقت دیا, ابھی اور بھی ممبر بولیں گے. میں نے تو ابھی تک ہم نے فکس کیا تھا 15 منٹ کا, میں نے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کافی چیزیں, پرچی کھولی نہیں ہے. کیا ہوگا آپ بڑا تھوڑا سا وقت وائنڈ اپ کریں, ختم کریں. کہ وہ پریشان ہے. آپ نے پریشانیاں کتنی دور کی؟ نہیں کیے نا. آج اسمبلی کیوں لگائی گئی؟ میں یہ بات کر رہا ہوں, آج اسمبلی آپ لگانے کا مطلب ہے کہ وہاں سب ٹھیک ہے, پہلے ٹھیک نہیں تھا. اچھا پہلے ٹھیک نہیں تھا اس لیے اسمبلی نہیں لگی, ابھی بھی سب ٹھیک ہے, اب اسمبلی لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, نہیں میرا استعفا منظور ہوا ہے, میں ایک ایم پی ہوں, مجھے عوام کے لیے بات کرنی ہے, ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو وہ پریشان ہے, ان کے لیے میری بات کرنی ہے, میرا استحقاق ہے.